भगवान के चरणों में अपने मन को इसी तरह तल्लीन कीजिए कि जो वक्त उसकी याद में बीते उससे जुड़कर बीते, उसी वक्त को मानिए, यही मूल्यवान है, क्योंकि दुनिया में भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिससे मिलने के बाद शांति आए, जिससे मिलने के बाद चैन मिले, जिसकी शरण में बैठने से डर खत्म हो, जिसकी शरण में जाने से चिंताएं भागें, जिसका हो जाने के बाद फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, जिसने हाथ पकड़ लिया फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो परमात्मा ही है। उसी का सहारा लो। उसे मनाया तो फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं। वो रूठता नहीं है। जग रूठे तो रूठे, ना रूठे मेरा मोहन प्यारा। मन में भाव एक ही रखो, रब तू ना रूठना। ये दुनिया रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तू साथ है तो सब साथ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं कि हजारों वर्षों तक किसी गुफा में अंधेरा हो और हम कहें कि बहुत पुराना है, हटेगा नहीं, उसके पुरानेपन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक दिया जला लीजिए, दिया पुराना हो या नया हो, रोशनी लेकर आओ। हजारों वर्षों का अंधेरा एक झटके में उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम जन्मों से भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, अंधेरा है जीवन में। फर्क इससे नहीं पड़ेगा हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं, फर्क इससे पड़ेगा कि किसी जन्म में प्रकाश लाए या नहीं लाए। तो जब गुरु मिलता है और गुरु के प्रकाश को हम अपने हृदय में लेकर आते हैं तो हजारों जन्मों का अंधेरा एक झटके में मिटना शुरू होता है। और गुरु भी क्या देता है? वो भी नाम दान देता है, नाम जिह्वा पर बसाता है, नाम जपने की विधि देता है। नाम जपने की विधि मिलती है तो उसके बाद नाम जपें, लेकिन ज्ञान भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से इस बात को दर्शाया है कि सबसे पहले तो गुरु के निकट जाओ। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी ज्ञानी सदगुरु अपने उपदेश के द्वारा तुम्हारे अंतस्थ में छिपे हुए अंधेरे को मिटाने में सक्षम हैं, लेकिन उनके पास जाने की विधि तुम्हें आनी चाहिए। ठीक से प्रणिपात करो, प्रणाम करना सीखो, झुकना सीखो, विनम्रता। पात्र नीचे है, सीधा है, तो उसमें जल भरा जा सकता है। बुद्ध ने कहा था आनंद से, जब उसने पूछा कि मैं और तुम दोनों जन्म से भाई हैं, चचेरा भाई था आनंद। उसने कहा उम्र में भी मैं बड़ा हूं, पर आपका शिष्य हूं, तो आप ऊपर बैठते हो, मुझे नीचे बैठना पड़ता है, बराबर में बैठ लें तो। बुद्ध ने कहा परंपरा को ध्यान में रखना है। झरने से पानी पिया है कभी? आनंद ने कहा हां पिया है। झरने के ऊपर बैठकर पिया है या नीचे खड़े होकर? आनंद कहता है झरने के नीचे खड़े होकर के ही जल मिला है। बोले किसी बर्तन में घड़े से जल डालते हो तो जिसमें डाला जाता है उसे नीचे होना होता है ना। तुम्हारी पात्रता ही यह है कि विनम्र होकर झुककर अपने मैं को हटाकर बैठो, तो गुरु सब कुछ देने को तैयार है। इसलिए कहते हैं झुको ए हजरत तालिब। दर हबीब है ये प्यारे का दर है। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये।
यही है वो दर जहां सिर झुकाए जाते हैं, यही है वो स्थान जहां सिर को झुक जाना चाहिए। इसलिए यहां किसी अकड़ की जरूरत नहीं होती। कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले झुकना सीखो और विनम्रता से प्रणाम करो। परिप्रश्नेन, ठीक ढंग से जिज्ञासा व्यक्त करो। जैसे तानसेन ने अपने गुरु हरिदास की शरण में जाकर उनका गीत संगीत पाया, और जब अकबर ने कहा कि हम भी उनका सुनना चाहते हैं, बोले वो पैसों से नहीं आएंगे, मान देने से नहीं आएंगे, कोई तरीके से उनको बुलाया जाए, नहीं आएंगे, उनके पास जाना पड़ेगा। हम चले जाएंगे तो वो हमें सुना देंगे, बोले ऐसे भी नहीं होगा, उनसे लेने का तरीका है, आप तो छिप के बैठना और मैं बचपना दिखाऊंगा। वो लाड में आ जाएंगे, हो सकता गुस्से में आ जाए, फिर बताएंगे मुझे। तानसेन गया, स्वामी हरिदास आंखें बंद किए बैठे हैं, चाहे कोई गाता था, चाहे कोई चित्रकार था, भारत की परंपरा थी ध्यान में सबको डूबना है। मौन में उतरो, परम से ध्यान जोड़ो, और वहां से जो बूंद अंदर गिरे उस बूंद का ज्ञान जीवन में उतार कर फिर उसे बाहर बिखेरो। अपने ध्यान में बैठे हुए हरिदास तानसेन पहुंच गए वहां, और सितार तानपुरा पकड़ा अपना और साज को छेड़ा। तारों को जब छेड़ रहे थे तो एक राग गाना शुरू किया। राग भी ठीक गाते गाते बीच में एक स्वर गलत ले रहे थे। अब गाने वाले के साथ ये बड़ी समस्या होती है, बजाने वाला अगर साज वाला एक उंगली भी गलत मार दे तो ऐसा लगता है सिर पे पत्थर मार दिया, क्योंकि ये तो है ही ताल मेल, ताल के साथ मेल बहुत सही ढंग से चाहिए। अब आंखें खुली, हरिदास ने देखा ये तो तानसेन है जो तान ही भूल गया। उन्होंने कहा रे 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 क्या करते हो तानसेन, ऐसे गाया जाता है, ये संगीत है। ये स्वर जब ईश्वर से मिलते हैं पूरी प्रकृति लयबद्ध हो जाती है। इसको मनोरंजन का हिस्सा मत बनाओ। हजार बाहर वाले गाते रहे फर्क नहीं पड़ता, जब तुम गाते हो तो ऐसा होना चाहिए हर एक आत्मा तुमसे जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, ऐसा होना चाहिए। और तानसेन ने कहा सदगुरु भूल गया हूं कुछ, आप गा के दिखाओ। उसके बाद उन्होंने जो शुरुआत की, पूरी कायनात जैसे बंद गई हो, हवाओं में तराने गूंजने लगे हो, आसमानों में लहरें उतर गई हो, और जाड़ी में छिपकर बैठे हुए अकबर सुनकर ऐसे सुध बुध खो बैठे। लगा कि अब तक ऐसा कुछ नहीं सुना था हमने। बहुत शांति, बहुत आनंद, बहुत चैन, सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये और दुनिया में लेके जाते हैं, ये अपने बहाव में बहा ले जाते हैं और दिल खुश करने का काम करते हैं, ये तो सुकून देते हैं। इनका संगीत इस दुनिया का नहीं है, उस दुनिया का है ये, उस पार के स्वर हैं ये। बहुत आनंद में आ गए अकबर, सुध बुध खो बैठे। जब गीत बंद हुआ और तानसेन को डांटते हुए गुरु ने कहा कि जा इस तरह अभ्यास कर, दुनिया के बीच में रहते रहते तू गीत संगीत। उसने तो जो करना था कर लिया अपना,
आशीर्वाद भी ले लिया, उठकर चला गया। अकबर ने भी बहुत आनंदित होकर तानसेन से कहा, तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गा पाते? बोले, मैं तो आपके दरबार का गवैया हूं, आपका इस देश में राज चलता है और मेरे सदगुरु पूरी दुनिया के मालिक के दरबार के गायक हैं, इसलिए उनका गाना, बहुत बड़े महाराजा, राजाधिराज जो संसार का स्वामी है, उसके दरबार के गायक हैं। तो विधि आती थी तानसेन को कि कैसे गवाना है। शिष्य को भी ये आना चाहिए कि वो अपने गुरु से किस तरह से ज्ञान ले ले। और कहते हैं बात इतनी नहीं, बस सेवा भी करो। यही तो अद्भुत बात थी कि सिकंदर को अपने गुरु की शरण में रहकर गुरु के आशीर्वाद पाना आ गया। और उसी का कारण यह हुआ कि सिकंदर दुनिया में जहां जहां गया, उसके झंडे के नीचे दुनिया झुकती गई। और लोग कहते हैं, किसी के लिए भी बोलते हैं, ये मुकद्दर का सिकंदर है, इसका मुकद्दर सिकंदर बन गया, जहां हाथ लगाओ वो चीज इसकी हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान जीवन में जरूरी है और ज्ञान के लिए सदगुरु जरूरी है। और कृष्ण भगवान ने आगे बड़ा अद्भुत शब्द कहा, ये ज्ञान कितना अद्भुत है। अपि चेदसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृततमः सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वर्जिनम संतरिष्यसि। तुम पापी हो और पापियों से भी बड़े पाप करने वाले महापापी, तो भी परवाह मत करना। क्योंकि अगर ज्ञान की नौका में तुम सवार हो गए, दिव्य ज्ञान तुम्हें मिल गया, तो बस वो दिव्य ज्ञान की नौका तुझ पापी को भी पार लगाने में समर्थ है। इसलिए पाप की बात से ये मत सोचना कि मैं कैसे तरूंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। बहुत गलतियां हुई जीवन में। ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की नौका में बैठो तो सही, सब धुल जाएगा, सब पाप धुल जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। और उन्होंने आगे भी एक श्लोक दिया जिसमें यह कहा गया कि जैसे अग्नि में पड़ा हुआ ईंधन, अग्नि उसे अपना जैसा बना लेती है, ये ज्ञान ही तो ऐसा है जो व्यक्ति को अग्नि बनकर उसके सब पापों को जलाने में समर्थ और उसे निष्पाप, उसे निर्मल कर दे। अंधेरा जन्मों का रहा हो, उसे खत्म करने में ज्ञान रूपी दीपक बड़ा ही अद्भुत है। अब ये प्रश्न आएगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है? जानकारी, नॉलेज, या कोई सूचना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, सामान्य शिक्षक जो अपनी नॉलेज है, जो जानकारी है, उसे साझा करता है, शेयर करता है। और सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु अपना अनुभव साझा करता है, जो उसने अनुभव किया वो बांटता है। और वो जब मिलता है तो व्यक्ति को अद्भुत बना देता है। लेकिन ये सामान्य सूचनाएं व्यक्ति को सामान्य जानकारियां देती हैं। दिव्य ज्ञान, आंखें खुलती हैं आदमी की, और ये कभी कभी ठोकरों से समझ में आता है। जिंदगी में ठोकर खा के संभलता है इंसान। कभी कभी अपने, कभी पराए, कभी जिंदगी की किताब से सीखने को मिलता है।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रैक्टिस करने के बाद जो आगे जाकर अनुभूति होती है तब वो ज्ञान ज्ञान बना करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जानकारी दे दी जाए तैरने की तो जानकारी देने में 5 मिनट लगते हैं, पर उस जानकारी से कोई तैराक नहीं बन जाता। गाड़ी चलाने के लिए अगर जानकारी देनी हो कि ऐसे आप चाबी लगाइए, इस तरह से गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, यहां से क्लच दबाइए, अब आप गियर बदल दीजिए और गियर बदलने के बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलेटर पर पांव रखकर धीरे धीरे उसको दबाएंगे, स्टीयरिंग को हाथ में संभाले रखिए, अब आपकी गाड़ी चलेगी। 1 मिनट भी नहीं लगा तो जानकारी तो पूरी हो गई। लेकिन इतना जानने के बाद कोई गाड़ी चलाने लग जाए, चोट तो खाएगा खाएगा। प्रैक्टिस ही परफेक्शन देती है, अभ्यास ही आपको पूर्णता लाता है, और उसके बाद जब आपका वो अभ्यास अनुभूति बन जाता है, अनुभव में आ जाता है, तब वो ज्ञान होता है। अब आपने सीख लिया। इसलिए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जब थ्योरी दी जाती है, थ्योरी समझाई जाती है, तो उसके बाद फिर कहा जाता है आओ करके सीखें, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के बाद में जो आपको अनुभव में आता है तब वो ज्ञान बनता है, और वो जब ज्ञान आता है तो ये ध्यान रख लीजिए आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन इससे भी ये तो दुनियादारी की जानकारी हुई, परमात्मा की जानकारी, परमात्मा की तरफ चलने की जानकारी। इसे आप इस तरह से समझिए कि कितने सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जिनकी यात्रा एक दायरे से बाहर नहीं जाती, घर से दुकान, दुकान से घर, ऑफिस, ऑफिस से घर, रिश्ते नाते वहां तक गए, कोई पार्टी वार्टी में गए, कुछ बातों को लेकर रो धो लिए, कुछ की शिकायत कर ली, ऐसे करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है। और आखिरी में आदमी ये कहता है कि जिए तो सही लेकिन जीना नहीं आया। और किसी किसी को समझ तो आती है पर आखिरी में आती है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। खत्म होने का समय आ जाए ना जीवन का, उस समय अनुभव में आता है कि अब कुछ समझ आया था, अगर भगवान दोबारा मौका दे तो अब ढंग से जियो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में न सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में न सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने जब हथियार फेंक डाले, उम्र ने जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आखिरी में किसी किसी को समझ आती है कि ऐसे जीना चाहिए था, ऐसे चलना चाहिए था। लेकिन यह भी तो एक अजीब बात है, बहुत पहले आपको कभी मैंने एक उदाहरण सुनाया था, इस समय क्योंकि प्रसंग चल पड़ा है तो आपको सुनाओ। किसी व्यक्ति की जिंदगी के 65 साल पूरे हुए, उसने कहा अब सीनियर सिटीजन बने, और यही वो दिन है जिसके लिए मैंने सोचा था इतना पैसा हो जाना चाहिए, उसके बाद जिंदगी आनंद से जीऊंगा। तो अपने रुपए पैसे का हिसाब करने बैठा और तिजोरी खोली तो अंदर रखे हुए नोट, हीरे जवाहरात, शेयर वगैरह, जमीनों के कागजात सब उसने देखे और खुश हुआ बहुत।
मैं जब 40 साल की उम्र में पहुंचा था, तब तो इस खाने में जो पैसे हैं और प्रॉपर्टी है, उस समय ये मेरे पास आई थी। 45 का होते होते ये कमा लिया था। फिर आगे मुस्कुराता हुआ देखता है कि 50 की उम्र तक तो इतना आ गया था मेरे पास। हिसाब लगाते लगाते उसने अपने करोड़ों का सब हिसाब लगाया और कहा 65 आते आते इतनी दौलत तो हो गई, और ये सब इसलिए थी कि इतना कमा लूं, उसके बाद बस आनंद से जीवन जीऊंगा। फिर उसके मन में आया आनंद मनाऊंगा, मस्ती के साथ जीऊंगा, लेकिन एक चीज तो मैं भूल गया, ना तो अब दांत ठीक से काम करते, ना आंतें ठीक हैं, ना हार्ट ठीक है, ना लीवर वैसा रहा, और अब तो दृष्टि भी वैसी नहीं रही, ना दिमाग वैसा, घुटनों में भी प्रॉब्लम रहती है। अब क्या आनंद मनाएंगे। और सोचते सोचते सर्वाइकल भी रहता है, ब्लड प्रेशर तो हाई है, शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या आनंद मनाएंगे, ये पैसे। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मैं भी ऐसी धुन में शामिल हो गया, जोड़ता ही गया, जोड़ता ही गया, जोड़ता ही गया। और वो जो पीछे भगवान बैठी है बेचारी, बोलती थी, मैं उसको डांटता था, कम अक्ल है, तुझे कुछ पता ही नहीं, दुनिया कहाँ जीती है। और वो कहती थी, मुझे तो बस एक ही फिक्र है, आप ठीक रहो, आप खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो फिर भी ठीक थी, मैं कैसे जीता रहा। और इतनी देर में उसे चक्कर आने लगा। चक्कर आने लगा तो उसके सामने अंधेरा आ गया, और जब अंधेरा आया तो उसने देखा एक काली छाया दिखाई दे रही। इसने चिल्ला के कहा, कौन हो तुम? बोले, हम वही हैं जो एक बार आ जाएं तो फिर लेके ही जाते हैं। कौन? यमराज हो क्या? बोले, यमदूत। बोले, अभी तो मैंने जीने की तैयारी की थी। जीना तो अब शुरू करना था भाई, अभी तो सामान इकट्ठा कर रहा था जीने के लिए, जीना तो अब शुरू करना था। ये तो मैंने जीने के साधन इकट्ठे किए थे, मौज मस्ती के लिए चीजें इकट्ठी की थी, अच्छा मकान, अच्छा धन, दुकान, जमीन, जायदाद, इसलिए थे ये सब मेरे लिए, मैं इसका आनंद मनाऊं, दुनिया दुनिया देखूं जाकर। दुनिया के हर कोने में जाने की मेरी इच्छा थी, हर नदी पहाड़ देखना, हर शहर देखना था, मस्ती जीवन में चाहिए थी, हर दिन मुस्कुराते हुए जीवन का स्वागत करूंगा। दिन निकलेगा आनंद के साथ, दिन का स्वागत करूंगा, तन को तंदुरुस्त रखूंगा, दौड़ता भागता हुआ अपनों परायों के बीच। बहुत बहुत इच्छा थी मेरी। बोले, अगले जन्म में पूरी कर लेना, आओ चलते हैं। इसने कहा, नहीं नहीं, थोड़ा टाइम दे दो ना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। बोले, ये रिश्वत यहीं चलती है, वहां नहीं चलती। नहीं, चलो आधा आधा कर लेते हैं, नोटबंदी का जमाना, जैसे आदमी करता है ना। लोग अखबारों में आ रहा था 30% पे वोट लोग बदलने को तैयार बैठे हुए थे, और होठों से निकल रहा, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 नोट कमाने में बीत गए, 2 नोट बदलवाने में। वो तो नोटबंदी अलग थी ना। अब मोदी जी भी तो जो कर गए, उन्होंने अपना स्टेप ले लिया, लेकिन वो जो ऊपर बैठा हुआ, वो तो बड़ा ही खेल रचता है, वो तो एक झटके में सब ले लेता है। हाँ, कन्वर्ट करने के लिए, करेंसी के लिए एक व्यवस्था तो है। अगर आपने अपनी संपत्ति, अपने सारे साधन को पुण्यों में कन्वर्ट कर दिया, तो वो करेंसी उस लोक में काम जरूर आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना। नहीं तो यहां का तो यहीं छूटेगा। अब इसने कहा, आधा आधा कर लेते हैं, आधे पैसे मैं रख लेता हूं, आधे यमदूत तुम रख लो। उसने कहा, ये कागज के टुकड़े हैं, ये हमारे काम आने वाले नहीं हैं, ये तो आपके काम के थे, लेकिन अब तुम्हारे काम के भी नहीं है।